नमस्कार, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है और ओमनीसेंट इंग्लिश साइंस एमसीक्यू के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और टॉपिक को लेकर आया है। तो दोस्तों बीपीएससी बिहार यूपी या जो पुलिस है उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए मानव रक्त ह्यूमन ब्लड, जी हाँ, रक्त जो है एक तरल संयोजी ऊतक होता है। शरीर के भार का लगभग 7% जो है ये हमारे शरीर में ब्लड रहता है। क्षारीय होता है, ये 7.5% है पीएच इसका। और वयस्क मनुष्य में 5 to 6 लीटर रक्त रहता है, महिला में ½ लीटर कम हो जाता है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और देखिए रक्त के बारे में बात करते हैं कि रक्त जो होता है ये इसमें दो रक्त को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। प्लाज्मा, जी हाँ, जो कि 60% है हमारे ब्लड में, और रुधिराणु जिसको ब्लड कॉर्पस कहते हैं 40% है। देखिए ब्लड कॉर्पस जो है 3 भागों में बढ़ता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। जबकि प्लाज्मा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये है जल, प्रोटीन, लवण और ग्लूकोज में। जल जो है 90% है, प्रोटीन 7% है, लवण 0.9% और ग्लूकोज 0.1%। अब देखिए रुधिराणु जो है ब्लड कॉर्पस की बात होती है, तो ये जिसमें 3 था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ठीक है। तो पहले आरबीसी को लेते हैं, जिसे लाल रक्त कण यानी रेड ब्लड कॉर्पस कहते हैं। शॉर्ट में इसे या दूसरा अन्य नाम दिया गया है एरिथ्रोसाइटस। जी हाँ, एरिथ्रोसाइटस। इसमें केंद्रक नहीं होता। आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में होता है। जीवन काल जो है 20 दिन से लेकर 4 महीने तक होता है। इसकी मृत्यु यकृत में होती है, इसीलिए इसे यकृत का आरबीसी, मतलब ये आरबीसी को कब्रगाह कहा गया है। मतलब कि आरबीसी को कहा गया है कब्रगाह यकृत को, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए एरिथ्रोसाइट याद रखना है, आरबीसी याद रखना है, बाकी लाइफ है ना, जीवन काल कितना है ये समझ लेना है। अब देखिए लाल रक्त कण जो होता है आरबीसी, जो है आरबीसी जो है जिसे एरिथ्रोसाइट कहते हैं, इसमें हीमोग्लोबिन होता है, यानी कि हीम प्लस ग्लोबिन। नेक्स्ट इस आरबीसी का मुख्य कार्य जो होता है ऑक्सीजन पहुंचाना, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना ब्लड से, और हीमोग्लोबिन की कमी से जो एनीमिया रोग हो जाता है, ये भी ध्यान रखना है। नींद में आरबीसी 5%, जब नींद लेते हैं तो 5% आरबीसी कम हो जाता है। जबकि अगर 4200, जी हाँ 4200 मीटर, यानी कि उसको फीट में करना है तो मल्टीप्लाई 3 कर सकते हैं, तो ये आगे बढ़ जाता है। तो खैर 4200 मीटर की ऊंचाई पर रहने पर आरबीसी में 30% की वृद्धि होता है। तो बहुत जो महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों यहाँ पर रखा गया है, इसको बहुत ही सावधानी से आपको समझना है, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग, और एक बार गौर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट, श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी, जिसे ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, यह रचना और आकार में अमीबा के जैसा होता है। जीवन काल जो है यानी लाइफ जो है 48 आवर्स से 96 आवर्स तक होते हैं, यानी 48 घंटे से 96 घंटे तक इसमें केंद्रक होता है। इसका निर्माण जो है बोन मेरो, लिम्फ नोड आदि में होता है। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात है 600, यानी 600 आरबीसी का और डब्ल्यूबीसी का 1, यानी 600 अनुपात, यानी 600:1 है। अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए आपको, और आगे तभी आप कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रक्त बिंबाणु यानी ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। ब्लड प्लेटलेट्स जो है, और ब्लड प्लेटलेट्स को आप एक बार फिर से देखेंगे। तो चलिए एक बार फिर से पहले रक्त का थक्का बनना देख लेते हैं। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यह 3 चरण में संपन्न होता है। पहले जो है पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम के मिलने से थ्रोम्बिन बनता है। उसके बाद थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन के मिलने से फिब्रिन बनता है, कि रोड में दिख रहा है। और अंत में फिब्रिन और रुधिराणु मिलते हैं, जिससे रक्त का थक्का बनता है, यानी ठीक है। विटामिन के जो है रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। नेक्स्ट, तो दोस्तों इसमें बहुत सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो 3 चरण है, थ्रोम्बिन, फिब्रिन और देखना उसके बाद, यानी कि फिब्रिन और रुधिराणु जो मिल जाते हैं, तब जो है रक्त का थक्का बनता है, यानी क्लॉटिंग हो जाता है, ब्लड जो है क्लॉट करते हैं। अब आगे चलते हैं और समझते हैं दोस्तों कि कुछ और भी बहुत सारे जो है थॉट्स, जो कि देखिए दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं रक्त के बारे में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, कुछ समझना, ठीक है ना। चलिए तो अब जो हम लोग दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, लेकिन फिर से एक सीरीज स्टार्ट करेंगे, जैसे कि इसी में क्वेश्चन से कुछ
प्रश्न रहेंगे जो कि आप कर सकते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को दबाइए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा। देखिए मिस वीडियो हमारे पहले से हमारा प्लेलिस्ट साइंस का प्लेलिस्ट वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं ताकि आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी क्या है। जैसे रेडियो सक्रियता के खोजकर्ता कौन है? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी आइंस्टाइन, ऑप्शन सी मैडम क्यूरी, ऑप्शन डी हेनरी बैकुरल। इसमें से जो सही जवाब है कमेंट जो जो आंसर है उसका कमेंट में आप इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड नंबर दूसरा क्वेश्चन है, रेडियो के खोजकर्ता कौन है? ऑप्शन ए तो दोस्तों ए है मेरी मैडम क्यूरी, बी है लिंडसे, सी है रॉबर्ट्स प्यूरी और डी है मैडम क्यूरी और रॉबर्ट पियरी। इसमें जो आंसर है वो आप इसका जवाब जरूर दें ताकि पता चल सके कि आपकी तैयारी कितने परसेंट हो चुकी है। नंबर 3 है, सभी प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा बीटा गामा किरणें के उत्सर्जन के बाद अंततः बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं? ठीक है, सभी प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा बीटा गामा किरणें के उत्सर्जन के बाद अंततः बदल जाते हैं। ए सीसा में, बी कार्बन में, सी ग्रेफाइट में और डी जस्ता में। आंसर दीजिए इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 4, सबसे अधिक आयतन क्षमता किस किरण की होती है? सबसे अधिक आयतन क्षमता किस किरण की होती है? ए अल्फा किरण, बी बीटा किरण, सी गामा किरण, डी एक्सरे किरण। कौन सा होगा? गेस कीजिए, आंसर दे सकते हैं आप। नेक्स्ट 5, सबसे अधिक वेधन क्षमता किस किरण की होती है? वेधन क्षमता, सबसे अधिक वेधन क्षमता किस किरण की होती है? और ए है अल्फा, बी है बीटा, सी है गामा, डी है इनमें से कोई नहीं। अल्फा बीटा गामा में सबसे अधिक वेधन क्षमता किस में होती है? बहुत साधारण सा क्वेश्चन है। 6 नंबर में आइए, एक अल्फा कण निकलने से परमाणु संख्या में कितनी इकाई की कमी होती है? एक अल्फा कण निकलने से परमाणु संख्या में कितनी इकाई की कमी होती है? ए 2 इकाई, बी 4 इकाई, सी 6 इकाई या डी 8 इकाई। तो दोस्तों ये वीडियो ये क्वेश्चंस आपके लिए थे और मुझे बताइए प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। तो क्योंकि ओमनीसेट इंग्लिश सिर्फ इंग्लिश ही नहीं इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स की बारे में आपको बताता है। तो धन्यवाद।